buddy. Buddy, come on. Seriously, how long has it been? 21 seconds since I've been videoing. Hey, come on, come on. Come on, come on. Oh, thank you. Oh, thank you. Oh, thank you. I hate that. इस वीडियो में आपने देखा होगा कि बच्चे ने रोते रोते अपना सांस एकदम से खींच लिया, बच्चे के होंठ नीले होना शुरू हो गए। इसको क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं ब्रेथ होल्डिंग स्पेल। अक्सर बच्चों में क्या होता है कि रोते रोते एकदम से उनका सांस बंद हो जाता है, 1 से 2 मिनट के लिए वो अपना सांस खींच लेते हैं, उनके होंठ नीले होना शुरू हो जाते हैं, उनके हाथ पैर भी नीले हो सकते हैं, चेहरा नीला हो जाता है। इसे ब्रेथ होल्डिंग स्पेल कहते हैं। ये क्या होता है, किस उम्र में होता है, इसकी इलाज क्या है, इसकी एहतियाती तदाबीर क्या हैं और बच्चों में ऐसी क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए कि ये मसला कम हो सकता है या ख़त्म हो सकता है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ब्रेथ होल्डिंग स्पेल अमूमन 6 माह से 6 साल तक के बच्चों को होता है। 6 साल के बाद ये अमल नहीं देखा गया और पहले 1 से 2 साल में ये अमल ज़्यादा होता है बच्चों में। अब होता क्या है, इसकी वजह क्या होती है कि बच्चों के अंदर कोई भी इमोशनल ट्रिगर होता है, मतलब बच्चे से हमने कोई चीज़ खींच ली, बच्चे के मिजाज के बरअक्स कोई ऐसी चीज़ हो गई जो उसके मिजाज को नागवार गुजरी, उसको इंजेक्शन लग गया या हमने उसका ब्लड सैंपल ले लिया, ऐसा कुछ भी वो बच्चे को क्या करता है, ट्रिगर करता है। बच्चा रोना शुरू होता है, 1-2 चीखें मारता है और एकदम से उसका सांस जो है वो रुक जाता है और माँ बाप के लिए ये एक्सट्रीमली परेशान कुन मोमेंट होता है। तो अब इसकी जो इलामात हैं, कुछ केसेस में ये भी देखा गया है कि एक्सट्रीम केसेस में कि बच्चे के हाथ पांव मुड़ जाते हैं, तो पेरेंट्स को लगता है कि ये मिर्गी है, लेकिन ये मिर्गी हरगिज़ नहीं होती। इसकी कुछ इलामात मिर्गी जैसी होती हैं लेकिन ये मिर्गी हरगिज़ नहीं होती। लेकिन अगर आप फिर भी कन्फ्यूजन का शिकार हैं तो एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, ज़रूर तशख़ीस करवाएं इस चीज़ की। ब्रेथ होल्डिंग स्पेल की वजह क्या है? इसकी कोई ख़ास वजह अब तक मालूम नहीं है, लेकिन देखा यह गया है कि जिन बच्चों के अंदर ग़िज़ाई किल्लत होती है, जिन बच्चों के अंदर आयरन की यानी कि फौलाद की कमी होती है, खून की कमी होती है, तो उन बच्चों के अंदर ये चीज़ ज़्यादा देखी गई है। अब होता क्या है कि कुछ बच्चों के अंदर या तो 6 महीने के बाद ठोस ग़िज़ा शुरू ही नहीं करवाई जाती, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 6 महीने के बाद भी दूध पे ज़्यादा पल रहे होते हैं, उनकी ठोस ग़िज़ा जो है वो कम होती है और उन बच्चों में भी इस चीज़ के बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब इसके लिए ये है कि कोई टेस्ट वगैरह ख़ास रिक्वायर नहीं होते, हम नहीं करवाते, लेकिन अगर बच्चे के अंदर खून की कमी है तो आपका डॉक्टर बच्चे की खून की कमी के लिए टेस्ट वगैरह करवा सकता है। अब इसका इलाज क्या, इसके लिए हमने क्या करना होता है? सबसे पहली बात तो माँ बाप ने पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ये अमल 1 से 2 मिनट का होता है, उसके बाद बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगर ये अमल स्टार्ट हो गया है तो आपने बच्चे को जो है वो करवट पे सुलाना है और उसके बाद उसका जो सर है वो थोड़ा सा पीछे की तरफ कर दे। उससे क्या होगा कि बच्चे का जो सांस का जो भी निज़ाम है वो खुला रहेगा। आपने बच्चे के मुंह में कोई दवाई वगैरह कुछ भी नहीं देना इस कंडीशन में। कुछ केसेस में देखा गया है कि अगर बच्चे के माथे पे ठंडे पानी की पट्टियाँ की जाएँ तो भी बच्चा एकदम से ठीक हो जाता है। लेकिन अगर पहली दफ़ा ये मसला हुआ है आपके बच्चे के साथ, तो आपने एक दफ़ा डॉक्टर के पास जाके इसकी तशख़ीस लाजमी करवा लेनी है कि आया ये ब्रेथ होल्डिंग स्पेल है या कहीं मिर्गी तो नहीं है, या कुछ बच्चों के दिल में सुराख होता है तो उनको भी ये मसला होता है। तो आपने जब ये आपके बच्चे को पहली दफ़ा होगा तो आपने डॉक्टर के पास जाके इसकी तशख़ीस ज़रूर करा लेनी है। अगर बच्चे के अंदर खून की कमी है तो ये देखना पड़ेगा कि खून की कमी किसकी वजह से है। क्या बच्चा ज़्यादा दूध पे तो नहीं पड़ रहा, बच्चे की डाइट में ठोस ग़िज़ा जो है वो कम तो नहीं है। आप ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो 6 महीने के बाद बच्चे की डाइट में ऐड कर सकते हैं जिनके अंदर आयरन ज़्यादा होता है? आप बच्चे को गंदम का दलिया दें, उसको जौ का दलिया दें, उसको कीमे के कबाब बना के खिलाएं, चिकन के कबाब, चिकन का सूप बना के उसे पिलाएं, और उसके अलावा उसे अंडा खिलाएं, अंडे के अंदर उसकी जर्दी सफ़ेदी उसको दोनों हिस्से खिलाएं।
اور بچے کو کھجور میش کر کے دیں، اس کو ڈرائی فروٹس میش کر کے دیں. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کے اندر آئرن یعنی کہ فولاد زیادہ ہوتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ کچھ بچوں کے اندر یہ جو اسپیلز ہوتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ فریکوینٹ ہوتے ہیں، مطلب ڈیلی بیسس پہ بچوں کو یہ اسپیل ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ ماں باپ کے لیے بہت پریشان کن مومنٹ ہوتا ہے، ماں باپ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو کچھ ادویات دیتے ہیں جو ان اسپیلز کو کم کر دیتے ہیں. تو اگر آپ کے بچے کے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہا ہے اور اگر بہت زیادہ ہو رہا ہے تو آپ کو ڈاکٹر کے سے ضرور کنسلٹ کرنا چاہیے اور اس کی تشخیص بھی کرانی چاہیے. اور اگر یہ فریکوینٹ اسپیلز ہیں تو اس کے لیے ادویات بھی میسر ہیں جو ان اسپیلز کو کم کر سکتی ہیں. تھینک یو. اللہ حافظ.